हजारों मनुष्यों में कोई एक चलता है भगवत मार्ग में। उन चलने वालों में कोई विशेष प्रयत्न हजारों में एक करता है। विशेष प्रयत्न करने वालों में कोई सिद्ध होता है, और सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक भगवान कह रहे मुझे तत्व से जान सकता है। एक तो इतनी आधुनिकता है कि भगवान की तरफ चलना ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें मन को मारना है। जब जन्म जन्म के पुण्य और संस्कार अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उसे साधु संग मिलता है। साधु संग मिलने का मतलब है हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। दोनों बातें, बहुत पुण्य एकत्रित हुए जन्म जन्मांतर के, जो भगवान कह रहे हैं हजारों में कोई एक चलता है। भगवान के मार्ग में चलना, भेष रख लेना या दंभ पाखंड करना, ये तो अलग की बात है। जन्म जन्म के पुण्य और संस्कार और कृपा तीनों जो बलवती होती हैं, तो उसका आकर्षण हृदय का भगवान की तरफ होता है। आकर्षण खींचा हो भगवान की तरफ, उसके हृदय में लालसा बनने लगी कि बहुत सही काम है भगवान का भजन करना, और कोई हाँपना नहीं है, सब कुछ छूट जाना है। यार एक बार तो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, क्या होती भगवत प्राप्ति, एक बार तो देखते हैं भगवान का भजन करके। ऐसी जिसकी इच्छा हुई तो बहुत जन्मों के पुण्य संस्कार कृपा एक साथ जब उदय होती है, तब उस मनुष्य के अंदर, उस प्राणी के अंदर ये बात आती है कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। अब उसे सत्संग मिलता है पुण्य प्रताप से, भगवत कृपा से, तब उसके अंदर सद्विचार जागृत होते हैं। फिर वो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहता है। जैसा सत्संग में सुना बिल्कुल समझ लेना, अगर एक भी आचरण संत वाक्य या शास्त्र वाक्य के विपरीत है, वही आपकी साधना को चौपट कर देगा। एक भी आज्ञा का उल्लंघन आपको फंसा देगा माया में। अब वो अपने हृदय के भाव को लेकर चला, पूरी शक्ति लगा करके वो भजन करना शुरू किया। ऐसे कोई बिरले होते हैं, हजारों के अंदर पुण्य कृपा से साधु संग मिलता है, लेकिन वो विषय की तरफ ही खिंच कर जाना पसंद करते हैं। वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो इतना खान पान भोग मिल रहा, 2-4 माला कर लिए, भक्ति बढ़िया, ये कोई चलना नहीं हुआ। चलना का मतलब है अपने पूरे समय को भजन में लगाना, पूरी शक्ति को शास्त्र आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाना। अब ऐसे थोड़ी कि भगवत मार्ग में आप चल दिए तो बड़ी, अब ऐसा तो नहीं कि आप भगवत मार्ग में चल दिए तो पूरा मार्ग सरल है। आकर्षण है, बाधाएं हैं। कोई तो आकर्षण में ही फिसल गया, कोई बाधाओं से परास्त हो गया, कोई पूर्व जन्म की गंदी प्रवृत्तियों से परास्त हो गया, कोई लाखों में एक आदमी इन बाधाओं को, इनको सबको चीरता हुआ पूरी शक्ति लगा के भजन करते हुए वो आगे बढ़ता है। उसे भगवान कह रहे हैं कि प्रयत्न करने वालों में हजारों में कोई एक। प्रयत्न, अभी प्रयत्न के लिए
जो आवश्यक बात बताई, जैसे आपको गुरुदेव मिले, मंत्र मिला, तो मंत्र सिद्ध करने के लिए स्थान चाहिए। किसी संत का सिद्ध पीठ स्थान या पुण्य क्षेत्र, पवित्र तीर्थ या गंगा यमुना का किनारा या कोई पूज्य पर्वत शिखर या तुलसी कानन, गौशाला, देवालय, पीपल, आंवला का वृक्ष या बड़ा सरोवर, उनका तट, पवित्र सरोवर, उनका तट, इन पे मंत्र सिद्ध होता है। इन जगहों में मंत्र जपने से सिद्ध होता है। एक बार वर्णन किया गया था कि घर से 10 गुना भजन का प्रभाव गौशाला में, और गौशाला से 100 गुना बढ़कर लाभ मिलता है पवित्र जंगल, एकांत सुनसान जंगल से 1000 गुना सरोवर, तालाब, कुंड, उससे 1,00,000 गुना यमुना जी के तट पर, गंगा जी के पावन तट पर, उससे 1 करोड़ गुना पवित्र पर्वत, गिरिराज जी, कामदेव जो वहां, कामदगिरी, चित्रकूट, ऐसे पवित्र पर्वतों में, उनसे बढ़कर कई गुना भगवान शिव के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, हरि के मंदिर जहां विराजमान है, उन मंदिरों में, और अरबों गुना भगवान के नित्य लीला स्थलियों में। अरबों गुना का मतलब 1 अरब नाम घर में जप किए और 1 नाम वृंदावन में जप किए, अरबों, अरब नहीं, अरबों गुना। आप जहां बैठे हो, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं। पर इससे भी बढ़कर बात कही, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु की चरण पादुका, गुरु का चित्रपट विराजमान करके। अब ऐसे गुरु थोड़ी बैठे कि बैठो हम जप कर ले, पहले सिद्ध हो जाए तब जाना हमारे पास से, तो ऐसे गुरु किसी के पास थोड़ी बैठे रहते। तो गुरु की पादुका और गुरु का चित्रपट, ये गुरु का सानिध्य माना जाता है। ऐसी जगह बैठे जो सम हो, बराबर हो, जहां कोई सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा ऐसे आने का भय न हो, दुष्टों की विघ्न जहां ना पहुंचते हों, ऐसे पवित्र एकांत स्थान में निरंतर भजन करने का अभ्यास करें। सब कुछ अपने को प्राप्त है, श्रीधाम वृंदावन प्राप्त है, इसलिए सब कुछ प्राप्त है अपने को। अब नाम और मंत्र निरंतर चले, इसके लिए साधक को भोजन सुधारना होगा। जो चले उनकी बातें कर रहे हैं, जो चले तो प्रयत्न क्या होना चाहिए, ऐसे पवित्र स्थानों में मंत्र नाम सिद्ध करने का उपाय करना चाहिए। नाम और मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चले, उसके लिए भोजन सुधार होना चाहिए। भोजन से रस बनता है और वही रस शरीर प्राणों को पोषित करके मन का निर्माण करता है। जैसा अन्न वैसा मन, मन का निर्माण करता है। जो अशुद्ध, निषिद्ध, अशुद्ध और निषिद्ध भोजन करते रहते हैं, उनके प्राण मलिन हो जाते हैं, उनका मन मलिन हो जाता है, उनसे भजन नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए शरीर में उछाहलीपन, चैतन्यता, प्राण क्षोभ रहित और मन ग्लानि रहित, तब भजन होता है। जिस समय हम अपवित्र भोजन करते हैं तो चित्त में मल और विक्षेप धारण हो जाता है। चित्त पकड़ता है गंदी बातें, पूर्व की बातें, दुश्मनी की बातें, ये वो सब, वो उनको पकड़ेगा। मंत्र तुम्हारा चल रहा, मंत्र को नहीं पकड़ेगा।
यदि भोजन सही नहीं है तो। भोजन पवित्र है तो चित्त विक्षेप छोड़ करके मंत्र को पकड़ता है और चिंतन करता है। चिंतन का कार्य चित्त का है। अन्न का सबसे बड़ा प्रभाव भजन में पड़ता है। भोजन में गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन उसी से पेट भरे और नहीं। ये नहीं कि रास्तों में बट रहा है या बाबा जी के यहाँ भंडारा हो रहा है तो हम। गृहस्थ नहीं। अगर आप किसी भंडारे में पाते हैं तो कीमत लगाइए कि 100 रुपये का भोजन आपने पाया तो 101 रुपये रख के वहां प्रणाम कर लीजिए। ऐसे गृहस्थ के लिए उचित नहीं। कहीं भी ये खुशी मत हो कि फ्री पा लिया। भोजन पाओगे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। न्यायोपार्जित धन होना चाहिए गृहस्थ का, तभी उसकी भक्ति बनेगी, तभी उसका भजन बनेगा। अन्याय से, बेईमानी से, चोरी से, छल कपट से पाया हुआ धन और उससे जो अन्न पाया जाएगा उसकी क्रिया ही मूल में अशुद्ध है तो वो भजन नहीं कर पाएगा, उसका भजन सिद्ध नहीं होगा। बड़ा विक्षेप युक्त कोशिश भी करेगा तो भजन नहीं होगा। अगर पूरा भोजन आपका पवित्र है, गंदी कमाई का है तो भजन सवाल नहीं। भोजन चित्त का निर्माण करता है। चित्त मंत्र या नाम को पकड़ता है। जो अन्यायी है, अन्याय से धन एकत्रित करता है, भूल जाए कि वो भजन करेगा। पाखंड माला हाथ में, मन संसार में, भजन नहीं हो। इसलिए पहले भोजन पर सुधार कीजिए। गृहस्थ है तो न्यायोपार्जित धन के द्वारा अपना उदर पोषण करे, किसी का भी फ्री पानी न पिए। देख लो आपका भजन बढ़ेगा। कोई हलवा पूड़ी रास्ते में बट रहा नहीं, आप कोई विरक्त थोड़ी गृहस्थ हो, खरीद के खाओ, पवित्र जगह से खरीद लो। यदि वहीं पाना है तो 150 रुपये भेंट रख के आओ। खाली हाथ नहीं कि खाया और चल दिया, बड़ा मौज है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। अब आया सन्यासी, ब्रह्मचारी, वैष्णव। ये भोजन कहां से पाए? इसमें सर्वोपरि वृत्ति आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति कहते हैं जो परमात्मा स्वयं हमारे पास पहुंचा दे। कहीं मांगा नहीं, इशारा भी नहीं किया, हमारे पास जो आ गया उसी से उदर पोषण। काशी में इसी आकाश वृत्ति से रहते थे। दूसरी वृत्ति पवित्रता में माधुकरी। मधुकर कहते हैं भ्रमर को। जैसे एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा पराग लेकर भौरा अपना उदर पोषण करता है, ऐसे 5 घर या 7 घरों से एक एक माधुकरी लेकर के अपना उदर पोषण करे। श्वान वृत्ति कभी स्वीकार न करे। धनी पुरुषों की चाटुकारिता करके अपनी व्यवस्था करा लेना, श्वान वृत्ति कभी नहीं। सिंह वृत्ति कभी धारण न करे। अपनी तपस्या का रौब, अपना चमत्कार दिखा करके भरण पोषण नहीं। आकाश वृत्ति, मधुकर वृत्ति, मधुकरी वृत्ति, और सबसे महान है अजगर वृत्ति। आकाश वृत्ति में तो हम व्यवस्था करेंगे, हमारे पास 100 रुपये आ गए तो हम गेहूं लाएंगे, चावल लाएंगे, दाल लाएंगे, तब व्यवस्था। वो ये भी नहीं करेगा। बना बनाया मुंह के सामने आ गया तो खा लिया नहीं। अजगर वृत्ति। इन वृत्तियों को धारण करें। जो सन्यासी हैं, वैरागी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, अगर वो किसी आश्रम में पाते हैं तो पूरी पसीना निकालने वाली सेवा होनी चाहिए। 4-6 घंटे की सेवा की। नारायण स्वामी जी जब वृंदावन वास कर रहे थे तो 8 घंटे लेवरी करने के बाद कह देते मुझे 4 रोटी दे दो बस। 8 घंटे मेहनत करते और 4 रोटी लेते, खूब भजन करते। ये मत समझो कि आप भजनानंदी हो, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया जूता, बढ़िया भोजन, ये फ्री है। ऐसे भजन नहीं होता। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, 2-4-6 घंटे खूब मेहनत करी
और फिर उधर पोषण किया और रात दिन भजन में लगे, तब तुम्हारा भजन बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा। नहीं तो माधुकरी पाओ और यमुना किनारे पड़े रहो, वहीं मांगो खाओ, यमुना जी के पावन तट पर रहो, कोई सेवा मत करो, फिर तुम्हारा भजन भले बन जाए, वो भी गुरु आज्ञा से, मनमानी आचरणों से तो वो भी नहीं। जो भोजन पवित्र नहीं पाता उसमें आलस्य, प्रमाद और भोग कामना, ये तीन बातें रहती हैं। पड़े रहना, अरे हम नहीं कर पाएंगे सेवा, थोड़ी सेवा है वो भी उतनी जगह अपवित्र पड़ी, पोछा नहीं लगाया, प्रमाद। भोगों का चिंतन, ये खा लें, ये भोग लें, वो भोग लें, भजन नहीं। और चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, भोजन आधा पेट अगर भजन करना है। जब भजन में मन लगेगा तो भोजन में रुचि नहीं होती। और भजन का बल होता है कि ऐसा नहीं होगा कि म्यो म्यो ऐसे 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, गंगा जल केवल पी के, कभी हमको महसूस नहीं हुआ ऐसा। आहार दबा दबा करके करोगे तो भजन थोड़ी होगा। अपने गुरु जी को जीवन भर देखा है, अब भी देखा है, वैसा ही दिनचर्या है। 2 रोटी से कभी ढाई नहीं पाते, अपने हाथ की बनाई 2 रोटी और शाम के दूध। एक दिनचर्या आजीवन के लिए भोजन की होनी चाहिए। विरक्त को भी भोजन में 3 दोष माने गए हैं, एक जाति दोष, एक आश्रय दोष और एक निमित्त दोष। जाति दोष वो है जो स्वभाव से निषिद्ध होते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, शलगम, गाजर, ये भजन में विक्षेप डालेंगे ही डालेंगे। ये तमोगुणी जाति के हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करते। तमोगुण इनसे प्रकट होता है। यद्यपि ये इनकी प्रकट होने की प्रक्रिया पवित्र है, जहां आलू प्रकट होती है वहीं प्याज लहसुन भी वैसे ही मिट्टी में, पवित्र मिट्टी में प्रकट होते हैं, पर ये भजन के लिए निषिद्ध है। ये बुद्धि में, भजन में विक्षेप डालते हैं, इसलिए संतों ने इसे मना किया है। ये कोई ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन पाओगे तो पाप हो जाएगा, लेकिन भजन नहीं बनेगा। भजन शुद्ध बने, ये तमोगुणी वस्तु है, इसलिए इसको त्याज्य किया गया। ये ऐसा नहीं कि एकदम मांस मदिरा की तरह, ऐसा नहीं है। ये हमारे भजन में वृद्धि पड़े, इसलिए सलगम, लहसुन, प्याज, गाजर। जाति दोष वाली वस्तुएं यदि हम पाएंगे तो ये हमारे मन को अपवित्र कर देंगे और भजन नहीं होगा। दूसरा, आश्रय दोष। जैसे रसोई आपको खीर पूड़ी बड़ा पवित्र बना के दी गई, लेकिन उस रसोई में मांस रांधा गया है, वही गैस चूल्हा है, वही बनाने वाले हैं, वही पात्र हैं, ये आश्रय दोष हो गया। अगर आप पाते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट होकर उसका नरक गमन होगा, ऐसे ही उस रसोई का पाने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। जैसे आश्रय दोष में पहला ये, जैसे शराब की बोतल है और उसमें गंगा जल भर दिया जाए तो आश्रय दोष के कारण वो गंगा जल आचमन के लायक नहीं रहेगा। जैसे जहां शराब रखी हुई है उसके पास आपके सब्जी रखी हुई उसी फ्रिज में, वो सब्जी वो आश्रय दोष के कारण अपवित्र हो चुकी है, क्योंकि वो मदिरा वहां रखी हुई। इस तरह से आश्रय दोष का त्याग, जाति दोष का त्याग। जाति का यहां मनुष्य से नहीं है, यहां वस्तुओं से है। जो वस्तुएं शास्त्र निषिद्ध है उन वस्तुओं का सेवन न करें। आश्रय, आश्रय बहुत ही विवेक के, कहां भोजन, किनके यहां भोजन, कैसे आचरण करने वाले, बहुत ध्यान से। शुद्ध गाय का दूध भी यदि शराब के पास रख दिया जाए, जैसे फ्रिज है, बोतल शराब की रखी, वहीं दूध रखा है,
वो दूध अपवित्र शराब की तरह आश्रय दोष के कारण हो गया, वो वैष्णव को कभी नहीं पाना चाहिए। इसीलिए बिना परिचय के भोजन नहीं करना चाहिए। अब अपने फ्रिज में क्या क्या रखे हुए है, कैसे खाता पीता है क्या। अब इसीलिए माधुकरी वृत्ति को हम ज्यादा प्रेरित नहीं करते। तो ऐसे हम कोई पेट भरने के लिए बाबा जी बने क्या? उनकी पवित्र माधुकरी, जो पवित्र आचरण करते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, उनसे हमारा भजन बनेगा। तो अब आकाश वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है। जो भगवान दे दे उसी से अपनी व्यवस्था करके खाओ पियो, भजन करो। जैसे अपने यहाँ श्री जी के विधान में किसी से मांगा नहीं जाता, कोई दान पेटी नहीं, किसी का कोई किसी भी तरह घुमाओ फिराओ नहीं। ऐसे नहीं है ओहो भाग्य खुल गए, रुपया रुपया के लिए बाबा जी बने, भोजन के लिए बाबा जी बने, भगवान के लिए बाबा जी बने। तो ऐसा नहीं संसार में कि अपवित्र ही लोग हैं, बड़े पवित्र भी हैं, उन्हीं से चलता है। तो आश्रय दोष, जाति दोष, आश्रय दोष। अब निमित्त दोष, साधक को निमित्त दोष से भी बचना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, जिनका अपवित्र आहार विहार है, उनका छुआ भोजन नहीं। हमारे लिए अछूत कौन? जो वैष्णव नहीं है, जो भजन नहीं करता। अगर वो चांडाल है और भजन कर रहा है, कंठी तिलक बांधे, हम उसके साथ बैठ के पालेंगे। लेकिन पंडित है, आचरण विहीन है, भगवत विमुख है, वो हमारी संगत। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। अहोबत सुपचतो गरियान यज्जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी विश्व पूजनीय है जिसकी जिभ्या पे हरि नाम विराजमान है। जो भगवत भजन नहीं करते, उनके हाथ का नहीं पाना, और कोशिश करें उनकी दृष्टि न पड़ पावे भोजन पे। जैसे हम ठाकुर जी के लिए पर्दा करके अगर ले भी जाना है तो थाल ढक कर कोई देख न पावे, पर्दा लगा के भोजन, निमित्त दृष्टि भी न पड़ पावे ऐसे लोगों की जो भगवत विमुख हैं, जो नीच आचरण करते हैं, उनकी भी दृष्टि का निषेध। साधक को इन तीन दोषों से रहित भोजन पाना चाहिए। जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष। कहां रखा है इसका भी प्रभाव पड़ता है। अब प्रधान प्रधान वस्तुएं कह रहे हैं कि जैसे गौ का दूध है, गौ का दही है, गौ का घी है, ये पवित्र भजन में बहुत सहयोगी होंगे। फिर तो पेट पालने के लिए, भजन के लिए गौ का दूध, जैसे भैंस का है, बकरी का है, भजन के लिए नहीं। भजन के लिए गौ का दूध, गौ का घी। भजन में दूध ना मिले तो भला, लेकिन अन्य पशु का दुग्ध बाधक है। गाय का दूध, गाय का दधी, घी, श्वेत तिल, मूंग, कंद, केला, आम, नारियल, आंवला, धान, जीरा, जौ, गेहूं, नारंगी, इनका प्रयोग करें। बिल्कुल बाजार की वस्तुएं अगर भजन करना है तो नहीं पाना चाहिए। नियम ले ले, कहां बना है, कौन बनाया है, उसका विचार क्या है, उसके आचरण कैसे है, उसकी पवित्रता क्या है, ये अन्न पर प्रभाव डालती है। जैसा हम अन्न पाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। बिना औषधि के शहद नहीं खाना चाहिए, भजन में बाधक है। शहद का केवल आदेश है यदि आप बीमार हो तो औषधि में पा सकते हो, नहीं शहद पाने से फिर अपराध पाप लगता है। क्योंकि शहद औषधि के लिए ही केवल है। जैसे टेबलेट औषधि के लिए हैं कुछ, आप उनको नशे के लिए प्रयोग करने लगे तो निषेध है। आपको टेबलेट ऐसे नहीं मिला डॉक्टर। तो ये मधु जो शहद है ये बलवर्धक है, ऐसे नहीं खाना चाहिए। शास्त्र आदेश करता है, भजन नहीं बनेगा। केवल औषधि में इसका प्रयोग है कि आयुर्वेदिक आदेश है ये औषधि पानी शहद से, अनुपान से, तो शहद ले लिया जाए। उपासक को चाहिए कि जिस
अन्न को शाम के बनाया गया सुबह न पाए। पकवान में जैसे घी से तले हुए पदार्थ हैं, ये 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन जैसे रोटी दाल है, ये अन्न कच्चा अन्न है, ये बासी अन्न और रूखा अन्न, और जिसमें बाल पड़ गया है, मक्खी मर गई है, ऐसे अपवित्र अन्न, इनका त्याग करे। कांसे के बर्तन में साधक न पावे। अपने लोग तो रज, बड़ी कृपा है, रज के ही पात्रों का प्रयोग है। भोजन के संबंध में और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन पाते समय आपका चिंतन कहां गया है, चिंतन कहां है। भोजन पाते समय न भोजन में चिंतन होना चाहिए और न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का। अगर किसी व्यक्ति का चिंतन करते हुए भोजन पाते हो तो उसका स्वभाव गुण आपके ऊपर जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। आपको 24 घंटा परेशान रहना पड़ेगा उसी के स्वभाव का। यदि वो कोई संत है तो आपका भजन 24 घंटा बढ़ेगा, 24 घंटे इसका प्रभाव रहेगा, जो विशेष रहेगा, 24 घंटे प्रभाव रहता है। तो भोजन पाते समय उपासक को बहुत सावधानी पूर्वक अपने चिंतन को प्रभु में या किसी महाभागवत में, गुरुदेव, संत, जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, इंद्रियों को बल मिले, निद्रा, आलस्य, प्रमाद न सतावे, इसलिए बहुत सावधानी से थोड़ा भोजन पा लीजिए। ये बहुत बार सत्संग में कहा गया है। यदि भोजन पाते समय स्त्री पर स्त्री का गलत भाव से चिंतन करोगे तो मंत्र सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका मन पतित हो जाएगा। यदि भोजन पाते समय किसी द्वेषी का चिंतन करोगे तो मन में जलन पैदा रहेगी, 24 घंटे परेशान रहोगे। बहुत सावधानी से भगवत चिंतन करते हुए पवित्र भोजन और कम मात्रा में भोजन ले। सन्यासी, वैष्णव, विरक्त, इनको चाहिए कि भोजन परख करके ही पावे, भले उपवास करना पड़े, ऐसा वैसा भोजन न ले। चर्चा, भोजन, ये विशेष। अब दूसरी चर्चा, अगर साधक बैठ करके हंसी मजाक करके पर स्त्री आदि की चर्चा, काम आदि की चर्चा करते हैं तो उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर वो गंदी बातें दिखाते हैं, मोबाइल में गंदी बातें या ऐसे गंदी बात करते हैं, तो जो साधक को मंत्र सिद्ध करना है तो कान में अंगुली डाल के तुरंत हट जाए। बस एक ही दवा है, उस व्यक्ति से दोबारा मिले ना, उस व्यक्ति की चर्चा न सुने जो कामुक है, जो काम की बातें करता है, जो भगवत विरुद्ध करता है। और संतानोत्पत्ति के लिए ऋतुकाल के 1 सप्ताह के बाद अपनी पत्नी का सहवास गृहस्थ कर सकता है, अन्यथा वो भी दूरी बना के रखे। अगर मंत्र सिद्ध करना है, भगवत प्राप्ति करना है, ऐसे ही स्त्री साधकों को पुरुष साधकों से शौचालय, बाथरूम, मौन, जब तक पवित्र न हो जाए तब तक, ये सिद्ध होने के लिए जरूरी। अगर नाखून काटा, बाल काटा, अगर जैसा शास्त्र आदेश उसके अनुसार